ईडी सीबीआई के थ्रू नेताओं को खरीदना, सरकारों को तोड़ना, ये होता है फेडरल स्ट्रक्चर? इस तरह से भारतीय जनता पार्टी बिलीव करती है संघीय ढांचे का। आप सरकारें चलने मत दो, वोट काट दो। पर बंगाल में क्या हुआ? 27 लाख लोगों को वोट नहीं देने दिया। वो आपने चोरी से सरकार बनाई है। पंजाब बंगाल में आपने सरकार नहीं बनी है, चोरी से सरकार बनाई है। 27 लाख लोगों के वोट काट दिए। और बंगाल और पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में आपने ईडी सीबीआई भेज के अशोक मित्तल के घर में क्या किया? आज अशोक मित्तल आपके बीजेपी में चले गए, पवित्र हो गए, आपकी वॉशिंग मशीन में धुल गए। चड्ढा जी के ऊपर डीजेपी दिल्ली जल बोर्ड में इंक्वायरी बैठा दी थी सीबीआई की, कहां गई वो सीबीआई की इंक्वायरी? तो इनकी वॉशिंग मशीन में जितने भी लोग आ जाएं, जितने भी करप्ट लोग आ जाएं, हेमंत बिश्व शर्मा से, शुभेंदु अधिकारी से, अशोक चौहान से लेकर अजीत पवार से लेकर स्वर्गीय जितने भी छगन भुजबल, जितने ये करप्ट लोग आ जाएं, वो भारतीय जनता पार्टी में साफ बन जाते हैं। वास्तव में पंजाब में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी कि किसी तरह से सरकार को तोड़ दिया जाए। वो तो भला हो पंजाब के लोगों का और आम आदमी पार्टी के कट्टर विधायकों का, आम आदमी पार्टी में भगवंत मान की लीडरशिप का। वहां पे जनता में आपकी दाल नहीं गली, वरना आप लोगों ने तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी कि अपनी एजेंसियां भेज के सरकारें तोड़ लें, अपने लोगों को भेज के गुंडई कर रहे थे। आपके नेता रविंदर सिंह बिट्टू आगे क्या कर रहे थे? वहां पे गुंडई कर रहे थे। वहां पे पंजाब पुलिस के सामने कॉलर पकड़ के मारने की कोशिश की है। वहां पे पूरी देश की जनता ने देखा। इस तरीके से ठीक है, वैभव जी, राम कुमार जी से भी ले लें अब बस। नहीं मुकुल जी, देखिए मैं शुरू से आपको ये कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी अभी तक अपने पीछ को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के पीछ पर जाकर खेलती हुई नजर नहीं आई है। वो अपने मुद्दे पे है, जनमानस की बात पे है, सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दुर्दशा क्यों हुई? आज ठीक है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने जो बात उठाई बिल्कुल फैक्ट है। आप पहले बंगाल में सीबीआई भेजते हो, फिर ईडी भेजते हो, फिर देखते हो कुछ नहीं हो रहा है तो आप इलेक्शन कमीशन को लगा देते हो, फिर आप वोट कटवाते हो। 27 लाख वोटर्स, आप वोट तो 90 लाख वोट काट देते हो। सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हो। 27 लाख वोटर्स ऐसे हैं, 27 लाख वोटर्स ऐसे हैं, तो आप बोलते हो कि ठीक है अगली बार वोट दे लेना। ये लोकतंत्र है। कौन बोलता है? की जनता समझ रही है कि ये लोकतंत्र करने वाले लोग हैं, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जो भी समझदार लोग हैं किसी पार्टी के वो इनके पक्ष में वोट के नहीं है। ये एक्चुअली इनकी लूट पार्टी चल रही है आज के दिन में। पहले जैसे हम लोग बोलते थे बड़का झूठा पार्टी, भ्रष्ट पार्टी, लेकिन आप आज देखेंगे, आप जब संजय जी को सुनते होंगे, आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं, तो उनका जो विश्लेषण है और वो जो आंकड़े रखते हैं संसद में प्रधानमंत्री के सामने आंख में आंख डालकर कि गली गली में चोर है और प्रधानमंत्री चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है, तब तो जब प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं संसद में, तो दाल में कहीं काला तो है। और ये देश की जनता समझ रही है। भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी के बल पे, यानी गुंडागर्दी कैसी? इनकी एजेंसी, आज मैं कहता हूं, जिस राज्य में इलेक्शन हो वहां पे इलेक्शन तक ईडी सीबीआई को बैन कर दिया जाए। इलेक्शन तक, इलेक्शन से 6 महीना पहले जब डिक्लेयर हो और उसके बाद इलेक्शन के 6 महीना तक ईडी सीबीआई बैन करवा दीजिए। इलेक्शन कमीशन को बोलिए जो नियम बनाने हैं 2 साल पहले बना लो, 1 साल पहले बना लो। भारतीय जनता पार्टी जीते हुए चुनाव भी हार जाएगी। अगली बार गुजरात भी हार जाएगी, गोवा भी हार जाएंगे। देख, गोवा तो पहले भी हारे हुए हैं। और बिल्कुल जवाब ले लेते हैं संजय जी। अब फाइनल कमेंट आपके भी राम कुमार जी। बहुत आरोप है, बहुत प्रत्यारोप है, और मेरे भी कई आरोप थे आपके ऊपर, आप नाराज भी हुए, लेकिन अब मैं चाहूंगा कि आप समराइज कर दीजिए थोड़ा सा, कहां फंस रहा है मामला, क्यों नहीं दल का विरोध है, भाजपा से बैर है। लेकिन संजय जी ये जानते हैं कि जो राज्य सरकार चाहेगी तो सीबीआई नहीं आ सकती है। ये महाराष्ट्र में भी हो गया, केरल में भी हो गया, बंगाल में हो गया। अगर वो बैन लगाएगी तो सीबीआई बिना राज्य सरकार की मंजूरी के नहीं जा सकती। ये हुआ है, अब उसको भी नकार देंगे। अब जो संजय सिंह की बात रख रहे हैं तो उसकी बात पे तो हम क्या कहेंगे। और हर सांसद और हर विधायक को उनके टाइम पे बोलने का फ्रीडम है। उस पे कोई वो इसके मैसेज बोल के कि आपको यही बोलना है, ये नहीं होता है सदन में। रामकुमार जी, पंजाब के लिए क्या करेंगे प्लीज, अगर आप बता पाए थोड़ा सा जल्दी। जी भाई, पंजाब के लिए सर आगे क्या तैयारी रहने वाली है आप लोगों की? 2027 का चुनाव भी बहुत नजदीक है। पंजाब में हम कमजोर हैं और पंजाब में हम मजबूत होंगे। हमारे प्रयास चल रहे हैं, संगठन के कार्य चल रहे हैं जी। पंजाब में आप बीजेपी को ऐसा विलेन दिखा रहे, हम सत्ता में कहां है बताओ ना।
हम केंद्र में है। जोड़ तोड़ कर रहे हैं पंजाब बंगाल में अगर ये। बंगाल में होते तो राष्ट्रपति शासन लगाने थे, 15 साल हम वेट करके बंगाल को इनके पास अपने कार्यकर्ता इतने सालों से पंजाब में नहीं बन सर, पाए हैं। जो जीता अकाली दल वही के साथ सिकंदर, सत्ता में यही रहे। बात और अकाली इसी दल के साथ परंपरा के गठबंधन साथ में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन चल भी नहीं रही है। 22 राज्यों में सर आपकी सरकार है, एनडीए की हो या बीजेपी की हो, रिजल्ट जरूर आते है, हैं, जीत जरूर है, आती है, जरूर है। बहुमत मिलता है, तब आप कहते हैं ना कि बहुत अच्छा काम किया, और जो विपक्ष में बैठता है उससे सवाल होंगे कि नाराज क्यों है जनता, आप हो सत्ता में नहीं हो सत्ता में, ये कहां से आ गया सर? तो क्या कहे हम, वहां कांग्रेस ने चलिए सर, ये मीडिया नहीं बताएगी बीजेपी क्या करेगी पंजाब में, खैर इस तरह करके ये तो सर आपको ही बताना पड़ेगा। खैर शिवन जी भी इंतजार कर रहे हैं। शिवन सर, आपसे आखिरी सवाल, पंजाब के लिए भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों के अपने अपने, क्योंकि रिजल्ट सामने आ गया है, दोनों के पक्ष ऐसे ही हैं कि आम आदमी पार्टी जीत की तरफ बढ़ रही है तो उन्होंने क्या बेहतर किया था, और बीजेपी अगर 100 के आसपास हमें नजर आ रही है तो कहां चूक गई? 2-3 पॉइंट में आप जल्दी से बता पाए। बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी की जीत की जो वजह है वो एक तो फ्रीवीज की जो चीज है, जो पंजाब के लोगों ने पहली बार देखा, जिस तरीके से फ्री बिजली की बात हुई, कई दूसरी बात हुई। दूसरी बात, जिस तरह से राजनीति में कई चीजें भी देखी जाती है, आप नैरेटिव कैसे सेट करते हैं। जब ये 6 सांसद जाते हैं, राज्यसभा सांसद, तो यहाँ पर जो खास तौर से होता क्या है, बैकफुट पे चली जाती है पार्टी। लेकिन आम आदमी पार्टी जो पंजाब की थी, उसने इसको सही से मुकाबला किया और एक नैरेटिव बताया कि किस तरीके से वो सांसद एक्चुअली पंजाब के बेहतरी के लिए चुने गए थे, पंजाब की विकास के लिए योजनाओं लाने के लिए चुने गए थे, और वो लोग हमारे विधायकों के वोट से गए। देखिए, जनता को समझाना एक नैरेटिव जो बीजेपी भी करती है, वो मुझे लगा कि बेहतर तरीके से बता पाए। और फ्री बीज 2 चीज। दूसरी बात, बीजेपी पंजाब में अकेले कभी अभी तक आई नहीं है, और इस बार भी जो उसका है, अभी आप, हालांकि मैं ये कहूंगा कि ये चुनाव जो है, नगर पालिका के चुनाव बहुत हद तक सत्ता के साथ होते हैं, सत्ता के साथ ही जाते हैं। लेकिन जिस तरीके की रिजल्ट आए हैं, 100 पूरा मैं रिजल्ट देखूंगा और भी चीजें देखेंगे, 100 सीटें बहुत कम है। तो अभी ये जरूर है कि पंजाब का विधानसभा चुनाव, इस चुनाव से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लिए वही ना, दिल्ली दूर है वाली बात है। तो ये अभी अब दूर की कोई, जो जिस तरह पंजाब बंगाल में जीते तो ऐसा लगा था कि पूरी तरीके से, और जिस तरीके से सांसद आए थे, ये सब आया था, तो उस समय एक ऐसा नैरेटिव बन गया था कि अब पंजाब पे बीजेपी का अगला फोकस है, 2027 में जो है सरकार आएगी। लेकिन इस चुनाव ने इस जो भ्रम को या इस नैरेटिव को तोड़ा है, और जो आम आदमी पार्टी के मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत बड़ी बढ़त की है। जी बिल्कुल, शिवन जी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए वन इंडिया को एक बार फिर। संजय मिश्रा जी, आपका भी बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। राम कुमार जी को भी एक बार फिर शुक्रिया वन इंडिया को वक्त देने के लिए। बहरहाल अपडेट आपको देते चले दर्शकों, आम आदमी पार्टी का परचम लहराता नजर आ रहा है पंजाब में, पंजाब निकाय चुनाव, जहां पर लगभग अगर आप नजर डालेंगे तो 1800 के आसपास वो सीट्स थी जहां पर चुनाव हुए, और 800 सीटों पर अभी आम आदमी पार्टी केजरीवाल भगवत मान के नेतृत्व वाली ये दल जीतता नजर आ रहा है। साफ तौर पर आप कह सकते हैं एक तरफा जीत आप इसे बताएंगे। कपूरथला की अगर बात करें तो वहां पर कांग्रेस ने जरूर अपना दमखम दिखाया है। कांग्रेस में कांग्रेस की आप कह सकते हैं सरकार वहां पर आपको नजर आएगी। मोहाली में पति पत्नी भी जीते हैं। जाहिर तौर पर 824 के आसपास का आंकड़ा आपको दिखाता है, लैंडस्लाइड विक्ट्री दिखाता है कि आम आदमी पार्टी अभी भी प्रासंगिक क्यों बनी हुई है पंजाब में, और बीजेपी को बहुत काम करने की जरूरत है। वो बीजेपी जो 2027 में अपनी सरकार, अपना सीएम बनाने का सपना देख रही है, वो अकाली दल जो कि कमबैक की बात करती है, दोनों पार्टी पिछड़ती नजर आ रही हैं। दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस, और उसके बाद अकाली दल बीजेपी सबसे पीछे इन निकाय चुनाव में बनी है। बहरहाल नजर रहेगी हमारी अपडेट पर, रिजल्ट्स पर अपडेट आपको देते रहेंगे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.